हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब? बढ़िया हैं? ठीक ठाक? पढ़ाई कैसे चल रही है? शुरू करते हैं आज का सेशन। टॉपिक का नाम है क्या? टर्नर सिंड्रोम। टर्नर सिंड्रोम किसे कहते हैं भाई, उसके बारे में बताएंगे। साथ ही साथ जानेंगे कि टर्नर सिंड्रोम में क्या क्या लक्षण पाए जाते हैं, किसके कारण होती है यह बीमारी। ठीक है, तो शुरू करते हैं सेशन। सबसे पहले दिया हुआ है यहाँ पर क्या, टर्नर सिंड्रोम। क्या है टर्नर सिंड्रोम? ये एक ऐसी बीमारी होती है जो किस में पाई जाती है भाई? फीमेल्स में पाई जाती है। दो लिंगी गुणसूत्रों में से केवल एक गुणसूत्र यानी एक्स गुणसूत्र जो होता है वो उपस्थित होता है, जिसके कारण ऐसी बीमारी होती है। यानी कहा जाए तो कहने का सेंस ये है कि लगभग अगर गुणसूत्रों की संख्या हमारी कितनी होती है, 46 होती है। हम सभी को पता है ना कितनी होती है भाई, 46 होती है गुणसूत्रों की संख्या। लेकिन अगर इस गुणसूत्रों की संख्या में क्या हो जाए, कमी हो जाती है, यानी क्या हो जाता है भाई, 45 गुणसूत्र हो जाते हैं। सामान्य गुणसूत्र से एक गुणसूत्र कम हो जाता है, और इस गुणसूत्र कम होने की घटना को हम लोग क्या बोलते हैं? इसको हम लोग बोलते हैं मोनोसोमिक। क्या बोलते हैं भाई? मोनोसोमिक बोलते हैं। तो मोनोसोमिक अगर हो जाता है, गुणसूत्र की संख्या कम हो जाती है, तो इसके कारण जो होता है वो कई तरह के लक्षण सामने आते हैं। जैसे कि उस व्यक्ति के जरनांग जो होंगे वो अल्प विकसित हो जाएंगे, कद जो होगा वो छोटा हो जाएगा, साथ ही साथ अंडाशय जो होंगे वो ठीक से उपस्थित नहीं होंगे, और साथ ही साथ जो वक्ष इस का सेक्शन होता है ना, वो भी क्या हो जाता है, चपटा हो जाता है, वो पूरी तरह से विकसित नहीं हो पाता है, अर्ध विकसित होता है। ये सारी बीमारियां होती हैं किसमें? टर्नर सिंड्रोम के कारण होती हैं। ठीक है, आगे बताया जाता है कि ये बीमारियां जो होती हैं जिसके कारण क्या होता है, नपुंसकता या बांझपन आ जाता है। लगभग 2500 बालिकाओं में से ये रोग जो है वो किसी एक को होता है। कभी कभी इस गुणसूत्र के अवियोजन के कारण जो होते हैं वो अंडे बन जाते हैं, लेकिन इनमें से एक दो जो एक्स गुणसूत्र जो होते हैं वो पहुंच पाते हैं, या कभी कभी नहीं भी पहुंच पाते हैं। आगे बताया जा रहा है कि गुणसूत्र जो है वो शुक्राणु द्वारा निषेचित हो जाते हैं, लेकिन इस प्रकार या जो आखिरी वाली जो जोड़ी होती है ना, जिसमें एक असामान्य स्त्री का निर्माण होता है, यानी लास्ट वाला जो गुणसूत्र है वो क्या होता है भाई, गायब हो जाता है, जिसके कारण ऐसी ऐसी समस्या आती है। ठीक है, तो सिंड्रोम अगर हम देखते हैं तो क्या होता है भाई, जैसे कि हम लोग को सामने अभी दिखाई पड़ रहा है कि सारे जितने भी गुणसूत्र हैं, यानी 1 से लेकर के 23वीं जोड़ी तक, हमारी उस 23वीं जोड़ी में ही, यानी 22 जोड़ी तक तो कोई दिक्कत नहीं है, 22 जोड़ी तक सब नॉर्मल है, लेकिन जो 23वीं जोड़ी है हमारी, है ना, उस 23वीं जोड़ी में हम क्या देख रहे हैं, एक्स ओ लिखा हुआ है। एक्स ओ का मतलब यानी दूसरा वाला जो गुणसूत्र है ना, एक्स एक्स होता है ना, या फीमेल होता है तो मेल होता है तो एक्स वाई होता है, लेकिन यहाँ पे फीमेल वाला सेक्शन है, फीमेल में ही ये बीमारी होगी, तो यानी दूसरा एक्स क्रोमोसोम्स जो है वो क्या हो जाता है, गायब हो जाता है, जिसके कारण इस तरह की बीमारियाँ आती हैं। आगे क्या बताया जा रहा है, लिखा हुआ है कि आनुवंशिक विकार जो होता है सिर्फ महिलाओं में देखा जाता है। 4000 में से किसी एक बच्चे के अंदर जो होती है वो इस तरह की समस्या आती है, और एक्स गुणसूत्र जो होता है वो जो गायब हो जाता है, जिसके कारण टर्नर सिंड्रोम नाम की बीमारी हो जाती है। ये किसके कारण होता है भाई? गुणसूत्रों की संख्या कितनी हो जाती है? 45 हो जाती है। ठीक है, ऐसी जो होती है वो फिजिक्स जो होती है वो उस फीमेल की हो जाती है। फीमेल की फिजिक्स कैसी होती है, जैसे कि यहाँ पे लिखा हुआ है क्या, कि जो गर्दन वाला सेक्शन होगा ना, जो गर्दन वाला सेक्शन होगा वो क्या हो जाता है भाई, झुर्रीदार हो जाता है, जैसे दिख रहा है ना, झुर्रीदार हो जाता है। साथ ही साथ जो ब्रेस्ट वाला सेक्शन होता है वो पूरी तरह से डेवलप नहीं होने पाता है ना, ब्रेस्ट वाला सेक्शन पूरी तरह से डेवलप नहीं होने पाता है। साथ ही साथ जो उसकी बॉडी होती है ना, उसकी फीमेल की बॉडी पे बहुत सारे दाग धब्बे जो हैं वो मतलब उसके जरनांग के आसपास दाग धब्बे होना शुरू हो जाते हैं, स्पॉटेड हो जाता है। और साथ ही साथ क्या हो जाता है कि जो ओवरीज वाला सेक्शन होता है ना, जो ओवरीज वाला सेक्शन होता है, उस ओवरीज वाले सेक्शन पर सही से अंडाणु जो होते हैं वो बन नहीं पाते, जिसके कारण इस तरह की बीमारियाँ आती हैं। ठीक है, बात समझ में आ गई? तो ये होता है भाई आपका क्या, टर्नर सिंड्रोम। क्या लिख रहा है क्या, टर्नर सिंड्रोम में शिशु में बौद्धिक प्रभाविता जो होती है वो बिल्कुल नहीं होती है, लेकिन उसके अंदर क्या हो जाती है, प्रभाविता किसकी हो जाती है, फर्टिलिटी की। लंबाई जो होगी वो भी नहीं बढ़ेगी, और साथ ही साथ उस बच्चे के अंदर क्या होगी, फर्टिलिटी जो होगी उसको भी ये चीज़ प्रभावित करती है। इस तरह के सेक्शन अगर हो जाता है तो उसको क्या कहते हैं भाई, इस तरह को हम लोग बोलते हैं सिंड्रोम, जो कि किसका क्या होता है, टर्नर सिंड्रोम होता है। गर्दन जो होती है वो असामान्य हो जाती है, और कुछ स्वास्थ्य संबंधित कुछ बीमारियां हो जाती हैं, लेकिन अगर उसका सही से इलाज किया जाए तो शायद वो महिला जो है वो अच्छा जीवन व्यतीत कर सकती है। ठीक है, बात समझ में आ रही है? तो सेशन कैसा लगा ये बताना है, वीडियो को लाइक और कमेंट ज़रूर करना है, और अपने दोस्तों में ज़रूर शेयर करना है। थैंक यू।